हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल जीत हिंदी एग्जाम पर। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। मित्रों, चैनल को एक बार लाइक शेयर कर लें। जो मित्र चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो कृपया वो लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। मित्रों, कमेंट में जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और बाद में देख रहे हैं तब भी विकल्प बताते रहिए। आप देखिए कितना आपका पहुंचता है, कितना सही होता है। कमेंट में जरूर बताना आपका कितना सही हो रहा है। चलिए आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा था? आदिकाल, चारण काल, वीरगाथा काल या सिद्ध सामंत काल? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, वीरगाथा काल कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को। आदिकाल नाम दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी। चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन का है। चारण काल ग्रियर्सन ने कहा है। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। चारण काल सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन का है। सांकृत्यायन जी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन वीरगाथा काल के कवि नहीं है? चंद बरदाई, नामदेव, जगनिक या मधुकर कवि? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी, नामदेव है। नामदेव आदिकाल के वीरगाथा काल के कवि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? चंद बरदाई, जगनिक, दलपत विजय या विद्यापति? सही विकल्प मित्रों ए, चंद बरदाई माने जाते हैं आदिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं? जयदेव, चंद बरदाई, जगनिक या विद्यापति? सही विकल्प है बी, चंद बरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, कबीरदास किस भाषा का कवि माना जाता है? कबीरदास किस भाषा के कवि माना जाता, किस भाषा के कवि माने जाते हैं? ब्रज भाषा, कन्नौजी, सधुक्कड़ी या खड़ी बोली? सही विकल्प है सी, सधुक्कड़ी भाषा के कवि माने जाते हैं कबीरदास। क्वेश्चन नंबर 6, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख भली पंक्ति के रचयिता हैं? तुलसीदास, जायसी, कबीरदास या भिखारी दास? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए, तुलसीदास की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 7, तन चितौर मन राजा कीन्हा, हे सिंघल बुद्ध पद्मिनी चीन्हा, गुरु सुआ जहि पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा? प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं? तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, जायसी या कबीरदास? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, जायसी की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 8, शिवा बावनी के रचनाकार हैं? पद्माकर, भूषण, केशवदास या जगनिक? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी, भूषण है।
भूषण की रचना है शिवा बाहुनी। क्वेश्चन नंबर 9, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, संवहन करे भौहन हसे, दैन कहे नट जाए। पंक्ति के रचनाकार हैं तुलसीदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बिहारी लाल या केशवदास। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी, बिहारी लाल की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 10, सखी वे मुझसे कह कर जाते, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं अज्ञे, मैथिली शरण गुप्त, हरि औध या जयशंकर प्रसाद। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी, मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। मैथिली शरण गुप्त ने कहा विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11, निराला को कैसा कवि माना जाता है? अवसरवादी, क्रांतिकारी, पलायनवादी या भाग्यवादी। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी, क्रांतिकारी कवि माना जाता है निराला जी को। विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? सदा सुखलाल, गोस्वामी विठलनाथ, राजा शिवप्रसाद सिंह या राजा लक्ष्मण सिंह। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों डी, राजा लक्ष्मण सिंह ने अनुवाद किया था अभिज्ञान शाकुंतलम का। क्वेश्चन नंबर 13, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल या आधुनिक काल को। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी, भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। मित्रों भक्ति काल को स्वर्ण युग जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। ग्रियर्सन ने कहा है। आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या बालकृष्ण भट्ट को। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। विकल्प सी सही है। हिंदी गद्य के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। क्वेश्चन नंबर 15, संत कवि सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, माधवाचार्य, रामदास या वल्लभाचार्य। सही विकल्प है डी, वल्लभाचार्य हैं। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य हैं। विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 16, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? खंड काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य या चंपू काव्य। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी, महाकाव्य है। क्वेश्चन नंबर 17, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? बिहारी, रसखान, घनानंद या सूरदास। सही विकल्प मित्रों ए, बिहारी ने किया है। मित्रों आप लोग कमेंट में बताना, जरूर बताना, गागर में सागर भरने का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 18, महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाला विकल्प कौन सा है? भ्रष्टाचार की समस्या पर, नारी समस्या,
राजनीतिक समस्या या मनोवैज्ञानिक समस्या का नाटक है। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है मित्रों सी, राजनीतिक समस्या पर लिखी गई रचना है महाभोज। महाभोज के रचनाकार कौन है? मन्नू भंडारी हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वापसी किस विधा की रचना है? आत्मकथा, कहानी, संस्मरण या यात्रा वृत्त है। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी, वापसी कहानी विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 20, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? मित्रों यह वह तोड़ती है, वह तोड़ती पत्थर किस प्रकार की कविता है? व्यंग्यपरक, उपदेशात्मक, यथार्थवादी या आदर्शवादी। सही विकल्प है सी, यथार्थवादी रचना है वह तोड़ती पत्थर। के रचनाकार कौन है? निराला है। निराला जी की रचना है वह तोड़ती पत्थर। क्वेश्चन नंबर 21, कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा के किसकी है? शीला झुनझुनवाला, मैत्री पुष्पा, कुसुम अंचल या गोपाल प्रसाद व्यास का। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी, मैत्री पुष्पा की रचना है कस्तूरी कुंडल बसे। क्वेश्चन नंबर 22, चरण दास चोर किसकी नाट्य कृति है? मुद्रा राक्षस, बलराज पंडित, हबीब तनपीर, नाग बोडस। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, हबीब तनवीर की रचना है चरण दास चोर। विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 23, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? सिद्ध कवि, संत नाथ पंथ कवि, भक्त कवि या संत कवि। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, संत कवि के नाम से जाना जाता है। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को संत कवि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत, धनपाल, सालभद्र सूरि या स्वयंभू को। सही विकल्प मित्रों है डी, स्वयंभू को कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 25, चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? महाराजा हमीर, महाराजा बिसलदेव, प्रताप, महाराणा प्रताप या पृथ्वीराज चौहान के। सही विकल्प मित्रों डी, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 26, रीत काल का वह कौन सा कवि है जो अपनी एकमात्र कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? रहीम, मतीराम, बिहारी या देव। सही विकल्प मित्रों सी, बिहारी हैं। बिहारी की रचना है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई। क्वेश्चन नंबर 27, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? सेनापति, चिंतामणि, मतीराम या केशवदास को। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों डी, केशवदास हैं कठिन काव्य के प्रेत।
क्वेश्चन नंबर 28, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? शांतिप्रिय द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राम अवध द्विवेदी? सही विकल्प मित्रों बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है द्विवेदी युग। क्वेश्चन नंबर 29, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति, अमीर खुसरो, चंद बरदाई या हेमचंद्र को? सही विकल्प मित्रों ए, विद्यापति को कहा जाता है मैथिल कोकिल। अमीर खुसरो को कहा जाता है तूतीय हिंद। क्वेश्चन नंबर 30, प्रकृत का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा या निराला को? सही विकल्प मित्रों बी, सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 31, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर या सुमित्रानंदन पंत को? सही विकल्प मित्रों बी, माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है एक भारतीय आत्मा। विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 32, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय या फणीश्वर नाथ रेणु को? सही विकल्प मित्रों ए, प्रेमचंद को कथा सम्राट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, जिसकी समानता ना प्रकट की जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है? अनुपम, अनुभूत, भाष्य या यायावर? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों ए, अनुपम कहा जाता है। विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 34, तलवार की धार पर चलना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? सीधी रेखा पर चलना, सरल कार्य करना, मेहनत करना या संकटपूर्ण कठिन काम करना? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों डी, संकटपूर्ण कठिन कार्य करना है। विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 35, सुरेंद्र वर्मा के किस उपन्यास में वर्षा वशिष्ठ और हर्षवर्धन प्रेम संघर्ष की गाथा का वर्णन मिलता है? अंधेरे से परे, मुझे चांद चाहिए, काटमी समी का वृक्ष, पद पंखुरी की धार से, मुर्दों के लिए गुलदस्ता? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी, मुझे चांद चाहिए के लिए। विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 36, सुबह दोपहर शाम किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? प्रेमचंद, वृंदा बनलाल वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क या कमलेश्वर का? सही विकल्प है डी, कमलेश्वर की रचना है। विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 37, हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? विद्यापति, अमीर खुसरो, सरहपा या केशवदास? सही विकल्प है बी, अमीर खुसरो की रचना है हालात ए कन्हैया। विद्यापति की रचना है कीर्तिलता और कीर्ति पताका।
क्वेश्चन नंबर 38, चंदर सुधा पम्मी धर्मवीर भारती के किस उपन्यास के पात्र हैं? अंधायुग, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा या मुर्दों का गांव। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी, गुनाहों का देवता के पात्र हैं चंदर, सुधा और पम्मी। तीनों पात्र गुनाहों के देवता के हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है? फूल नहीं रंग बोलते हैं, केदारनाथ अग्रवाल, उस जनपद का कवि हूँ त्रिलोचन शास्त्री, सीढ़ियों पर धूप में शमशेर बहादुर सिंह, संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, सीढ़ियों पर धूप में शमशेर बहादुर सिंह की रचना नहीं है। फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल का रचना है। उस जनपद का कवि हूँ त्रिलोचन शास्त्री का है। सीढ़ियों पर धूप में रघुवीर सहाय जी का है। रघुवीर सहाय। संसद से सड़क तक धूमिल की रचना है। मित्रों स्क्रीन में थोड़ा दिक्कत हो गया, इसलिए लिखने में बहुत दिक्कत हो रही है। क्वेश्चन नंबर 40, साये में धूप काव्यकृत के रचनाकार कौन है? रघुवीर सहाय, दुष्यंत कुमार, नरेश मेहता या धर्मवीर भारती। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी, दुष्यंत कुमार की रचना है साये में धूप। विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 41, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, मुंशी अयंगर, बाल गंगाधर खेर या काका कालेलकर। सही विकल्प मित्रों सी, बाल गंगाधर खेर हैं राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष। विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 42, मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है? जन्मेजय का नागयज्ञ, अंधा युग, तमस या आधे अधूरे। सही विकल्प मित्रों डी, आधे अधूरे। विकल्प डी सही है। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती की रचना है। धर्मवीर भारती की। क्वेश्चन नंबर 43, सूरदास किस उपन्यास के चर्चित पात्र हैं? गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि या कायाकल्प में। सही विकल्प मित्रों सी, रंगभूमि के पात्र हैं। विकल्प सी सही है। सूरदास रंगभूमि के पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? मतीराम, सेनापति, बिहारी या बृंद। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी, सेनापति सतसई नाम से रचना नहीं की है। मतीराम ने लिखा है मतीराम सतसई नाम से। बिहारी की रचना है बिहारी सतसई। बृंद की है बृंद सतसई। क्वेश्चन नंबर 45, आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है? राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या धीरेन्द्र वर्मा। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सी रचना वीरगाथात्मक नहीं है? खुमाण रासो,
जस मयंक जस चंद्रिका, विशल देव रासो या पृथ्वीराज रासो। सही विकल्प मित्रों सी, विशल देव रासो नहीं है। विशल देव रासो श्रृंगार परक रचना है। क्वेश्चन नंबर 47, मार्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया है? दुर्लभ बंधु, विद्या सुंदर, विशस विस्मोसुधम या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए, दुर्लभ बंधु नाम से अनुवाद किया है। विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है? आठवां सर्ग, कंधे पर बैठा सांप, आषाढ़ का एक दिन, शकुंतला की अंगूठी। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों डी, शकुंतला की अंगूठी में नहीं है। कालिदास का चरित्र नहीं है। आठवां सर्ग में है, कंधे पर बैठा सांप में है, आषाढ़ का एक दिन में है। विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 49, तुलसीदास की रचना विनय पत्रिका किस भाषा में लिखा गया है? अवधी, भोजपुरी, ब्रजभाषा या खड़ी बोली में। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी, ब्रजभाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 50, लगता नहीं है दिल मेरा 1997 ईस्वी में आत्मकथा के लेखक हैं कुसुम अंसल, प्रतिभा अग्रवाल, कृष्णा अग्निहोत्री या प्रभा खेतान। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी, कृष्णा अग्निहोत्री हैं। विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 51 जो आज का अंतिम क्वेश्चन मित्रों, गुमान कवि ने केशव दास की रचना रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में कौन सी रचना लिखा है? नैषध चरित्र, कृष्ण चंद्रिका, रामायण महानाटक या आध्यात्म रामायण। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है मित्रों बी, कृष्ण चंद्रिका लिखा है। गुमान कवि ने केशव दास की रचना रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में कौन सी रचना लिखी है? सही विकल्प है बी, कृष्ण चंद्रिका लिखा है। मित्रों लास्ट तक बने रहने के लिए चैनल पर आप सभी को दिल से धन्यवाद। और मित्रों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करना। आपको वीडियो कैसा लग रहा है? मित्रों धन्यवाद।